गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बाजीराव क्लासेस में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। और आज हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वॉइस। आज हम वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे, वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइस क्या होता है। हम अगर तो सीधी सी बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी मतलब बात उलझाए तो अगर आपको सीधे बताएं तो वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि कार्य कैसे हुआ है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या सब्जेक्ट के लिए किया गया है या सब्जेक्ट को किया गया है। अब दो रूप होते हैं। अब दो प्रकार होते हैं यहाँ पर। नंबर 1 होता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये दो प्रकार होगी यहाँ पर। 2 टाइप ऑफ वॉइस इज हियर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बाय सब्जेक्ट। और यहाँ फॉर सब्जेक्ट। इसी बात से आप समझ सकते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं छोटा सा। एक सेंटेंस क्या है, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं। ये इस सेंटेंस को बेस बना करके मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा और जो जो चेंज होते हैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये सब्जेक्ट है आई। पत्र किसने लिखा है, मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है ये। और जब हम पैसिव वॉइस इसको चेंज करते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में है, जब हम पैसिव फॉर्म में लेके जाते हैं तो यहाँ पर पहला कदम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए लेटर, ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पैसिव में ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। यहाँ पैसिव फॉर्म में क्या हो गया, ये सब्जेक्ट आ गया। और दूसरा ये जैसे हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जब हम इसको एक्टिव को पैसिव में लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इज एम आर, किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। ये लेटर क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी लगेगी, इज। ए लेटर इज। और दूसरी एक बात जो कॉमन है, चाहे तो टेंस कोई भी हो उसमें कॉमन ये है, मेन वर्ब की जब हम बात करते हैं पैसिव फॉर्म में, हर हाल में, हर सेंटेंस में, हर टेंस में पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज लग गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न, बाय का यूज किया जाता है, बाय। यहाँ पर सब्जेक्ट को किसकी जगह पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई माई मी। ये भी आपको पता होना चाहिए, आई माई मी। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये पॉजेसिव है और ये क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मी। अब यहाँ पर काम करने वाला था मैं, लेटर लिखने वाला था। यहाँ पर लेटर लिखा गया है किसके द्वारा, इसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है यानी कि प्रोनाउन, इसके द्वारा क्या किया, काम किया गया है। अब सब्जेक्ट के लिए किया गया है ना, सब्जेक्ट को किया गया, मतलब सब्जेक्ट जो यहाँ लेटर है ये क्या किया गया है, लिखा गया है। तो वही बात मैं कह रहा था यहाँ शुरू में कि यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, और यहाँ सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है पैसिव फॉर्म में। अब आप जान लो थोड़े से जो बेसिक चेंज होती हैं चीज़ें वो ये होती है सॉरी, बेसिक चेंज सबसे पहले सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट चेंज्ड इनटू
ऑब्जेक्ट, राइट। और यू जब हम पैसिव में फॉर्म में चेंज करते हैं, मेन वर्ब हर हालात में कौन सी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इज लगेगी, अगर तो प्लूरल है तो आर लगेगा, राइट है। एंड और क्या है, टेंस में हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। आज हम डिस्कस किसको करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव फॉर्म में, किसमें, एक्टिव फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया जाता है। अगर हम इसको जो पैसिव फॉर्म चेंज करेंगे तो पैसिव में क्या लगेगा, पैसिव में लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जैसे सेंटेंस मैंने अभी लिखा भी था प्रेजेंट का, और मैं लिख देता हूं, ही टेक्स मनी क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ये ऑब्जेक्ट है, इसने ये लिया है, पैसा लिया है, अब किसके द्वारा, इसके द्वारा काम किया गया है, एक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है। तो पहला स्टेप क्या है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं मनी, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, किसमें, पैसिव फॉर्म में, मनी इज। अब ये है फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव फॉर्म में हर टेंस में लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेकन बाय, ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, जब इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम, ओके। और जब पैसिव वॉइस, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पहले तो हमें एक्टिव में पता होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म में क्या लगता है, एक्टिव फॉर्म में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, ओके। और जब पैसिव फॉर्म करते हैं हम, पैसिव, यह एक्टिव, पैसिव में मेन वर्ब का तो कोई झंझट ही नहीं है, टेंस कोई भी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। अब चेंज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो पैसिव फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज, वर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगेगा। जैसे मेरे पास सेंटेंस क्या है, ही रोट ए बुक लास्ट ईयर, ओके। पिछले साल उसने क्या किया था, एक बुक लिखा था, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या किया था, लिखा था, क्या, बुक, ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो पहला जो काम हमारा है, जब हम चेंज करते हैं तो
ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। बुक हमने यहाँ पर लिख लिया। तो क्या है, ये बुक सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वाज वर्ब में से लगेगी। तो सिंगुलर है तो वाज लगेगी, वाज। रोट है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, चूंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय ही, थर्ड पर्सन है हिम लास्ट ईयर। ओके, समझ में आया? यस यू अंशुल, समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ। और दूसरा, इसके बारे में एक्सरसाइजेज हम करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में एक्सरसाइजेज करेंगे। आज हम इनडेफिनिट की, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट, ये पास्ट इनडेफिनिट है, और हम फ्यूचर इनडेफिनिट में क्या चेंज होंगे, वो थोड़ी सी टेंस भी रिवीजन हो जाएगी कि आपकी एक्टिव फॉर्म में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है या हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि हम बता रहे हैं। और पैसिव फॉर्म में भी एक बार जान लेते हैं, और जो आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेज ही कर देंगे। इसके बारे में, सबके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव फॉर्म में क्या है, एक्टिव फॉर्म में विल हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल और शैल, और मेन वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और पैसिव फॉर्म में क्या है, पैसिव फॉर्म में क्योंकि फ्यूचर टेंस है, ये तो हटेगा नहीं, ये तो चलेगा, राइट है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता है, पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और थर्ड फॉर्म के साथ शैल और विल नहीं लग सकते, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी। ओके, समझ में आया है गरिमा? क्योंकि ये है एक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल शैल, राइट है। और जब पैसिव फॉर्म हम चेंज करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और पैसिव फॉर्म में हर टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जब हम चेंज करते हैं। और थर्ड फॉर्म के साथ ये नहीं लग सकते, क्योंकि ये मोडाल्स होते हैं। मोडाल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो शैल के साथ शैल, विल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में किसको रख देते हैं, हम क्या यूज कर देते हैं, बी, चूंकि इज का ही रूप है कि बी वाज बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हमारे पास एग्जांपल है, I shall take a pen tomorrow। कल मैं क्या करूंगा, एक पेन लूंगा, ठीक है। या परचेज भी कर सकते हो, परचेज खरीदूंगा, ठीक है। या बोरो, कुछ भी, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं, बोरो मैं उधार लूंगा, राइट है। अब ये बात जो समझने वाली है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट है ए पेन। सबसे पहले तो ए पेन लिखोगे यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर, ए पेन, और यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था तो शैल लगा था। इसके अकॉर्डिंग जो शुरू में जब हम शुरू किया था क्लास, तो हमने शुरू में बताया था हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो विल हेल्पिंग वर्ब लग गई यहाँ पर। और मेन वर्ब क्या है, टेकन। लेकिन कभी भी मोडाल्स के आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती है, यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इसलिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसके बीच में क्या लगाया है हमने, बी यूज किया है, विल बी टेकन बाय। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, बाय मी टुमारो।
ओके। और यहाँ पर चाहे तो परचेज है तो परचेज्ड हो जाएगा, बोरोड। ओके, समझ गए। तो बच्चे आज की क्लास में वॉइस के बारे में ये बेसिक जानकारियां थी आपके लिए, आपने अच्छे से समझा होगा। इनडेफिनिट के बारे में हमने चेंज बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, या प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं, ये वॉइस के बारे में हमने पढ़ा। और एक सिंपल सी बात है कि वॉइस क्या है, वर्ब के उस रूप को कहते हैं जिसे काम कैसे हुआ है ये पता चलता है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है तो एक्टिव है, और सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो पैसिव है। कल हम फिर इसके बारे में एक्सरसाइजेज करेंगे, और आप हर रोज़ जो क्लास आती है आप देखते रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम है इसलिए पढ़िए, और अपने जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें अच्छे स्कोर की तरफ आप जाओगे निश्चित रूप से, अगर लगातार आप पढ़ोगे।